हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हमारा चल रहा है रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चल रहा है। और ब्लड रिलेशन में मैंने दो इसके पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि दो टाइप ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखें। फिर उसके बाद ये तीसरा टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे कि तीसरा टाइप में कैसे किया जाता है क्वेश्चन और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तीसरे टाइप का नाम है क्या? कूट संबंध। कूट संबंध है, कूट भाषा कहा गया है, तो कूट भाषा को हम प्रश्न के अनुसार समझेंगे कि कूट भाषा में कैसे हल किया जाता है। कूट भाषा में पहले तो निर्देश दिया रहेगा या डायरेक्शन दिया रहेगा। इंग्लिश में डायरेक्शन होगा, हिंदी में निर्देश दिया रहेगा। और इतना निर्देश या फिर 2 या दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे। तो मैं 6 प्रकार के बता रहा हूँ कि 6 ऐसे ही 6 दे देगा तो 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 4 निर्देश दे देगा। तो ऐसे में ही आपको देखेंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो वो आप समझ जाइएगा कि वो कूट संबंध है, यानी कि कूट से संबंधित, यानी कि वो क्वेश्चन कूट वाले प्रकार का है, यानी तीसरे प्रकार का है। ठीक है, तो आइए इसमें समझते हैं क्या कि ये कहा गया है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। तो P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। कल यानी कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर ऐसा लिखा रहता है Q P का पिता है, तो ये क्या पढ़ते हैं हम लोग? यहाँ से पढ़ते हैं ना, Q का पिता है कौन? P। तो Q का पिता कौन है? ये P। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, एक बात तो ये है कि प्लस है, ठीक। प्लस का जो है कह रहा है कि Q का पिता कौन है? P। तो Q का पिता P, यानी Q का पिता कौन है? P। और यहाँ पे कह रहा है Q की माता कौन है? P। तो Q की माता P, तो यानी Q की माता P हो गई। और Q का भाई कौन है? P। तो Q का भाई P। Q की बहन कौन है? P। तो Q की बहन हो गई P। Q का बेटा कौन हो गया? P। तो Q का बेटा कौन हो गया? P। Q की बेटी कौन हो गई? P। तो Q की बेटी कौन हो गई? P। अब हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि Q का पिता कह रहा है P है, तो पिता के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया है? प्लस। Q की माता, तो माता के लिए कौन सा प्रयोग किया? माइनस। और Q का भाई, तो इसके लिए मल्टीप्लाई का प्रयोग किया। और Q की बहन बहन के लिए भाग का यानी कि डिवीजन का प्रयोग किया है। और Q का बेटा यानी कि स्टार का प्रयोग किया है। और Q की बेटी के लिए ये हैज। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, गुणा और भाग और स्टार और हैज, ये जो चिन्ह दिए गए हैं इसके एक क्या है? कूट हैं। यानी कहने का मतलब प्लस के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? पिता शब्द प्रयोग करेंगे। माइनस के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? माता के लिए। गुणा है तो भाई के लिए, भाग है तो बहन, और स्टार है तो बेटा, और हैज है तो बेटी। ठीक है, तो अगर आप इसमें डाउट हैं कि ये सभी के लिए हमेशा रहेगा ऐसा, तो हमेशा नहीं रहेगा। ये सिर्फ निर्देश दिया रहेगा, वहाँ पे प्लस माइनस के स्थान पे कुछ भी दे देगा। डॉलर का चिन्ह दे देगा, रुपये का चिन्ह दे देगा, ठीक, @ दे देगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें दे दे तो उसका मतलब आगे लिखा रहेगा कि ये चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप समझेंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? P प्लस क्यू है, इसका अर्थ क्या है कि P जो है Q का पिता है, यानी Q का पिता कौन है? P। हमेशा देखिए ऐसे वाले निर्देश में, ऐसे वाले डायरेक्शन में, ऐसे वाले कूट संबंध के पहले टाइप में कि हमेशा क्या कहेगा कि एक ही चीज़ को इंगित करेगा। तो इसमें किस चीज़ को इंगित कर रहा है? P को। सभी में P को इंगित कर रहा है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, उल्टा से सीधा जा रहा है, उल्टा से सीधा जा रहा है। सभी में उल्टा से सीधा का रिलेशन बताया है, उल्टा से सीधा का रिलेशन बताया है, पीछे से आगे का रिलेशन बताया, पीछे से आगे का रिलेशन बताया। जब आपको ऐसा चीज़ पता हो जाए, ठीक, जब आपको ऐसे चीज़ें पते हो जाएं, तो आप एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको करके बताइए। A हो गया स्टार B भागे C और हैज D प्लस E और स्टार F। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ये निर्देश दिया और ये क्वेश्चन दे दिया। कहेगा कि A का, इसमें A का F से संबंध बताओ। A का F से संबंध बताओ, ऐसी भाषा में लिख देगा और कहेगा A का F से संबंध बताओ। ठीक, तो आप यहाँ से ये समझिए, बस ये समझिएगा
कि ये जो कूट वाली भाषा लिखी है, प्लस के लिए पिता यूज किया, माइनस के लिए माता यूज किया, गुणे के लिए भाई का यूज किया, भाग के लिए बहन, स्टार के लिए बेटा और हैज के लिए बेटी का यूज किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पी क्यू भी क्वेश्चन में मिले, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वाई टी जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं कि पी क्यू अगर निर्देश में दिया है तो क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें भी पी क्यू ही रहेगा। तो पी क्यू से हमसे कोई मतलब नहीं है, बस हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये प्लस है, प्लस किसके लिए यूज किया है, पिता के लिए, माइनस जो है माता के लिए यूज किया। तो अब इसको इस तरीके से आपको मिल गया, आपको पता चल गया कि ये पीछे से आगे की तरफ का रिलेशन बता रहा है, पीछे से आगे की तरफ का रिलेशन बता रहा है, पीछे से आगे की तरफ का रिलेशन बता रहा है। तो जब पीछे से आगे की तरफ रिलेशन सभी में बता रहा है, सभी में आप चेक करेंगे भाई, अगर आपके निर्देश में सिर्फ 4 ही दिया है, अगर यहीं तक दिया है तो चारों में देखेंगे अगर कि आपका जो रिलेशन दिया है वो पीछे से आगे की तरफ दिया है, तो क्वेश्चन को भी हम कैसे हल करेंगे, पीछे से ही हल करेंगे। इसका इससे बताएंगे, फिर इसका इससे बताएंगे, इसका इससे बताएंगे। इससे भी क्या होता है, आपका क्वेश्चन आसानी से और बड़े ही आराम से हल हो जाएगा। यानी कि अगर देखिए, कहने का मतलब आप पीछे से हल करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, पर इससे क्या होगा, जल्दी आएगा, क्योंकि हमको पता है कि पीछे से आगे की तरफ जा रहा है, पीछे से आगे की तरफ का रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा। यहाँ से आप करेंगे, ए से बी का रिलेशन बताएंगे, बी से सी का रिलेशन बताएंगे तो भी आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, तो भी आंसर आएगा। पर मेरे कहने का मतलब, जब सभी में इसी तरीके का रिलेशन बता रहा है तो पीछे से जाने में हमको क्या होगा, आराम से हल कर पाएंगे। और समय की क्या होगी, मेरे पास समय बहुत ही कम लगेगा, इसमें करने में बहुत ही समय कम लगेगा। आगे से करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, पर आएगा, ज़रूर आएगा। दोनों का सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, दोनों की सेम आंसर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना है। दोनों का सेम ही क्वेश्चन आएगा। इसमें पूछा क्या है, ए का एफ से संबंध पूछा है, ठीक, दोनों का सेम ही आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये है कि अगर ऐसे मिल जाता है कि पीछे से आगे का रिलेशन बता रहा है, तो पीछे से सॉल्व करने में हमें क्या होगा, समय बहुत ही कम लगेगा, मेरा फटाक से सॉल्व हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि एफ से एफ और ई की बात कर रहा है, तो स्टार किसके लिए यूज किया है, स्टार किसके लिए यूज किया है, बेटा के लिए। तो एफ का बेटा कौन है, ई, तो एफ का बेटा बना दो, एफ हो गया ये, इसका बेटा कौन हो गया, ई हो गया। तो बेटा कह रहा है तो प्लस लगा देंगे। हमने पहली क्लास में चर्चा किया था कि मेल के लिए प्लस करेंगे, फीमेल के लिए माइनस, और मैरिड कपल के लिए, पति पत्नी के जोड़े के लिए उसको इक्वल बराबर, यानी कि इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ से पता चला कि बेटा है तो बेटा के लिए प्लस लगा दिए। अब कह रहा है ई का क्या है, ये पिता है भाई, प्लस किसके लिए, पिता के लिए। तो ई का रिलेशन जो है, ई का पिता कौन है, डी, ई का पिता कौन है भाई, इसका पिता कौन हो गया, डी, ठीक, पिता कौन हो गया, डी, ठीक। तो ई का पिता डी हो गया। तो भाई एक बात बताओ, मैंने पहले क्लास में ये भी चर्चा किया था कि अगर एक जनरेशन ऊपर की बात करेगा तो मैं एक एरो ऊपर लगाऊंगा, एक एरो ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, तो इसका मतलब एक जनरेशन की ऊपर की बात कर रहा हूँ। एक जनरेशन ऊपर मतलब पिता आते हैं, फिर उससे 2 जनरेशन ऊपर जाएंगे तो दादा आएंगे, ठीक। तो उसी प्रकार से ई है, ई का पिता कह रहा है ये हो गया, तो जब इसका मतलब ई पिता है ये, तो ये कौन होगी भाई, इसका भी तो बेटा है ई। तो अगर बेटा है ई, 2 पिता तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब इसको क्या मानेंगे, फीमेल मानेंगे। फीमेल का मतलब ये क्या हो गए, दोनों में आपस में पति पत्नी हो गए, और ये इसकी क्या हो गई, माता हो गई। ई की माता कौन है, एफ, ठीक। यहाँ से ये रिलेशन समझ में आया। फिर आगे देखते हैं डी। तो डी का सी से क्या रिलेशन है, हैज किसके लिए, बेटी। तो डी की बेटी कौन है, डी का बेटी कौन है, सी। तो डी का बेटी कौन है, सी, तो बेटी है ये। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए, प्लस माइनस एक ही जनरेशन की बात कर रहा हूँ। एक जनरेशन की बात करूँगा तो एक ही लाइन में लिखूँगा, एक ही लाइन में लिखूँगा, तो एक ही जनरेशन की बात करेंगे। तो एक ही जनरेशन में क्या होते हैं, सिर्फ भाई बहन ही होते हैं, ठीक, भाई बहन होते हैं। अब क्या है, सी का रिलेशन बी से क्या है, भाग, भाग का मतलब क्या है, बहन। तो सी की बहन कौन है, बी। तो सी की भी बहन कौन हो गई, बी हो गई। सी की बहन कौन हो गई, बी हो गई। बी का ए से क्या संबंध, स्टार का मतलब बेटा। तो बी का बेटा कौन है, ए। तो बी का बेटा कौन है, बेटा का मतलब एक जनरेशन नीचे,
एक जनरेशन नीचे। अगर आप लोग पहली वीडियो नहीं देखे होंगे ब्लड रिलेशन की, तो ये एरो जो बना रहा हूँ उसको समझने में दिक्कत होगा, तो इससे अच्छा है आप पहला वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, ठीक है। तो बी का बेटा कौन है, ए है, तो बी का बेटा कौन हो गया, ए। बेटा की बात कर रहा है इसलिए प्लस लगा देंगे, मेल है, बेटा मेल होता है, ठीक। तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब जो पूछेगा वो बता देना है। पूछ क्या रहा है, ए का एफ से संबंध बताओ। तो हमेशा आपको बताए हैं कि दोनों वीडियो में बताए हैं कि से का की तरफ का बताएंगे, से का की तरफ का रिलेशन बताएंगे, से का की तरफ का रिलेशन बताएंगे। तो से का की तरफ बताएंगे, तो यानी कि एफ से ए का संबंध बताएंगे। एफ कहाँ है, इससे ए का संबंध बताएंगे। ए का संबंध ऐसे तीर बना दिया मैं, इससे समझ जाइएगा कि एफ से ए का बताना है। एफ से ए का संबंध क्या होगा भाई, अब एफ से ए का संबंध बताना है तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे। आप 7 जनरेशन पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे। तो 7 जनरेशन मैंने पहले क्लास में चर्चा किया है। तो 7 जनरेशन देखिए, अब ये क्या है, ई की माता है, तो ये माँ हो गई, माता की बेटे यानी कि माता की बेटी हो, बेटा हो गया, तो माता के बेटे की बहन, तो ये भी बेटी होगी, ये बेटा हो गया तो ये भी बेटी होगी, और ये भी बेटी होगी, ये भी बेटी होगी, ठीक है। अगर ये बेटा तो ये बेटी, तो ये भी बेटी ही होगी। तो एफ की ये कौन है, बेटी, तो बेटी का बेटा कौन होगा, एफ की बेटी का बेटा क्या लगेगा, एफ की बेटी का बेटा कौन लगेगा, तो एफ की बेटी का बेटा क्या लगेगा, तो ये लगेगा आपका नाती लगेगा। बेटा है इसलिए नाती, बेटी होती तो नातिन। क्यों, क्योंकि देखिए ए है, ए की माँ, ए की माँ की माँ, ए की माँ की माँ, यानी कि अगर ये आप होते तो आपकी माँ, ठीक, और उनकी माँ, आपकी माँ और उनकी माँ आपकी नानी लगेंगी। तो नानी के लिए आप क्या हो, आप हो नाती, नानी के लिए नाती हो। अगर दादी होती तो क्या होते, पोता होते, ठीक है। दादी होती ये तो पोता होते आप, पर ये क्या है, नानी आपकी लगेगी, तो नानी के लिए आपसे कैसा संबंध है, नाती का संबंध है, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये हो गया आपके, ये सवाल आपको समझ में आया। तो ये हो गया एक, तो इस तरीके से दे देगा, ठीक, कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि क्यू का संबंध पी, क्यू का संबंध पी, क्यू का संबंध पी। तो सभी में क्यू का पी से बताया, क्यू का पी से पूछा है, तो एक ही, यानी कि पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ गया है, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसी टाइप का, यानी कि इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं कि a प्लस बी हो गया गुणे सी हो गया, a प्लस बी गुणे सी भागे डी स्टार ई हो गया, और क्या कर दूं, हैज एफ। तो a प्लस बी गुणे सी भागे डी स्टार ई हैज एफ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर का मतलब कि ए का एफ से संबंध क्या होगा, ए का एफ से संबंध बताओ, ए का एफ से संबंध बताओ। तो ए का एफ से संबंध क्या होगा, चलिए अब इसको भी देखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये समझ में आ गया, इसके पहले जो बताए हैं रिलेशन कैसे ज्ञात करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको हल करिए, फिर जो मैं बताऊंगा आंसर जो आएगा आप अपने आंसर से चेक करिए। तो इससे क्या होगा, आपका क्या होगा, रिवीजन होगा कि हाँ मैंने ये हमको समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप पॉज करके उसको सॉल्व करके तब चेक करिएगा, ठीक। तो ए बी सी डी ई एफ। अब बात करते हैं, पीछे से ही चलेंगे क्योंकि पीछे से सबका आगे की तरफ है, मिक्स भी होते हैं, मिक्स भी होते हैं, ठीक है, मिक्स भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, मिक्स भी आएंगे। तो अगर ऐसा दिया होगा तो हम लोग हमेशा पीछे से आगे की तरफ जाएंगे। पीछे से आगे जाने का मतलब क्या है, आसान तरीका हो जाएगा, सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। तो एफ से ई का संबंध क्या है, एफ का क्या लगेगा, हैज है, बेटी। तो एफ का बेटी कौन हो गया, ई। एफ का बेटी कौन हो गया, ए। तो ये कौन हुआ, बेटी। तो बेटी के लिए माइनस, इस चिन्ह को लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इस चिन्ह के माध्यम से हम पकड़ पाते हैं कि वो बहन है, भाई है, या बेटी है, क्या है, बेटा है, ठीक। इसलिए हम लोग लगाते हैं, पर इसका हमको पता नहीं है कि एफ़ क्या है, एफ़ क्या है हमको पता नहीं है। तो एफ़ की बेटी कौन हो गई, ई।
ई का डी क्या लगेगा, स्टार बेटा, तो ई का बेटा कौन है, डी, ई का बेटा कौन है, डी, ई का बेटा हो गया डी यानी प्लस, डी का सी यानी कि बहन, तो डी का बहन कौन हो गया, सी, तो डी की बहन कौन हो गई, सी, बहन क्या यानी कि फीमेल, सी का बी से क्या गुड़ा है, तो गुड़ा का मतलब भाई, तो सी का भाई कौन हुआ, एक ही जनरेशन की बात, भाई बहन एक ही जनरेशन में आते हैं, तो बी हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, बी, भाई, बी का ए से यानी कि बी का पिता कौन है, ए, तो बी का पिता कौन है, ए, ठीक। तो ये आपस में जब भाई बहन भाई, भाई बहन भाई, भाई बहन भाई हैं, तो ये इसका पिता है, इसका पिता लग रहा है तो इसका भी पिता लगेगा और इसका भी पिता लगेगा, ये इसकी माता है तो इसका भी माता, इसका भी माता लगेगा, यानी कि दोनों में संबंध क्या हो गया, पति पत्नी का संबंध है, ठीक, पति पत्नी का संबंध है दोनों में, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो पति पत्नी का संबंध हो गया। अब ये एफ का तो हमको जेंडर पता नहीं, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आंसर सॉल्व करेंगे, बन गया मेरा डायग्राम। तो एफ से ए का संबंध, से हमेशा का की तरफ जाएंगे, से हमेशा का की तरफ जाएंगे, से हमेशा का की तरफ जाएंगे, तो एफ से ए का संबंध, एफ से ए का संबंध, ए कहाँ है, ये है, तो ए का संबंध क्या होगा, एफ से ए का संबंध क्या होगा, ठीक। तो एफ की कौन है ये, बेटी, एफ की बेटी, एफ की बेटी है, बेटी का पति कौन लगेगा, एफ की बेटी, यानी कि ये एफ की बेटी का पति क्या लगेगा, तो ये इसका दामाद लगेगा, भाई दामाद ही तो लगेगा, ठीक, दामाद लगेगा कि नहीं। अगर आपके नानी माँ है तो ठीक है, नानी माँ है तो नानी माँ कह रही है कि मेरी बेटी का पति नानी माँ है या नाना है, नाना या नानी है, तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी का पति कौन है, तो आपकी नानी है, तो आपकी नानी की बेटी कौन है, आपकी माँ, तो माँ है, तो यानी कि ये कौन हो गया, आप अपने घर से रिलेशन को जोड़ोगे तो आपका भी यही आंसर आएगा, दामाद, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ये तो हो गया कि अगर पीछे से आगे का रिलेट कर रहा होगा तब, ठीक, अगर पीछे से आगे का रिलेट कर रहा होगा तब। अब मैं यहाँ पे देखूं, चलिए अगला देखते हैं, सेम वही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे क्यू कामा पी, 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 क्यू कामा पी। अब बताओ ये क्या है, P प्लस क्यू का अर्थ है क्यू P का पिता है, तो P का पिता कौन है, क्यू, P की माता कौन है, क्यू, P का भाई कौन है, क्यू, P की बहन कौन है, क्यू, P का बेटा कौन है, क्यू, तो P का बेटी कौन है, क्यू, तो P से Q को रिलेट कर रहा है, सभी में P से Q का रिलेट कर रहा है, तो यहाँ से P से Q का रिलेट, 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 P से Q का रिलेट। अब ऐसा रिलेशन आ जाए, उसमें क्या था, उसमें ये था कि पीछे से आगे की तरफ चल रहा था, पीछे से आगे का रिलेशन बता रहा था, पीछे से आगे का रिलेशन बता रहा था। इसमें क्या है, आगे से पीछे का रिलेशन बता रहा है, आगे से पीछे का रिलेशन बता रहा है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, इसको करिए, U प्लस टी गुड़े S भागे R गुड़े Q प्लस P, तो इसको करिए, इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हम पीछे से आगे न जाकर, ध्यान दीजिएगा, सब में आगे से पीछे को रिलेट किया है, आगे से पीछे को भी रिलेट किया है, मिक्स भी आएंगे तो, पर मिक्स से पहले ये चीज़ समझ लें, पीछे से आगे के रिलेट होगा तो हम पीछे से सॉल्व कर देंगे, जल्दी होगा। जल्दी होने के लिए, मैं समय बचाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि आगे से पीछे करेंगे, तो आगे से पीछे करने का मतलब हम ऐसे बताएंगे इसको, आगे से स्टार्ट करेंगे, इसको पीछे से स्टार्ट करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, दोनों का सेम आंसर आएगा, चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। बस ये है कि हमको समय बचाना है, समय कितना जल्दी हम कर लें, तो जल्दी करने के लिए आगे से पीछे के लिए जाएंगे, क्योंकि ये आगे से पीछे का रिलेशन बता रहा है, आगे से पीछे का, ठीक। तो U
सॉरी ये भी नहीं है, ये यू है, ठीक है। तो u प्लस टी, तो u का क्या है, प्लस के लिए क्या प्रयोग किया गया, पिता। तो u का पिता कौन है, t। u का पिता कौन है, t, यही कहेगा भाई। u का पिता कौन है, u का पिता है t, u का पिता t हो गया, तो u हो गया यहाँ पे। इसका पिता कौन हो गया, t, पिता है इसलिए प्लस। इसका जेंडर नहीं पता, फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है। आगे देखेंगे t गुणे s, गुणा किसके लिए, भाई के लिए। तो t का भाई कौन है, s, तो t का भाई कौन हो गया, s। एक ही जनरेशन की बात हो रही है, तो भाई है इसलिए प्लस लगा देंगे। s भागे r, भाग किसके लिए, बहन। तो s की बहन कौन है, r, तो s की बहन कौन हो गई, r हो गई। ये पर ये बहन है इसलिए माइनस लगाएंगे फीमेल के लिए, ठीक, फीमेल के लिए माइनस लगा देंगे। r गुणे q, r गुणे q, r गुणे q, गुणा किस लिए, भाई। तो r का भाई कौन है, q, r का भाई कौन हो गया, q, भाई के लिए प्लस। q प्लस p, तो q का पिता कौन है, पिता, भाई प्लस के लिए पिता है, तो q का पिता कौन है, p, तो q का पिता कौन हो गया, p, पिता है इसलिए प्लस, ठीक। तो यहाँ से हमको ये देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, p का u से संबंध पूछ रहा है, p का u से संबंध बताओ। तो p का u से संबंध बताना है, p का u से संबंध बताना है, p का u से संबंध बताना है। तो से का की तरफ चलेंगे हमेशा, तो से का की तरफ जाएंगे, तो u से बताएंगे किसका रिलेशन, u से बताएंगे p का रिलेशन, u से बताएंगे p का रिलेशन, u से बताएंगे p का रिलेशन। तो p का रिलेशन क्या हुआ भाई, अगर ये u है, ठीक है, मेल या फीमेल नहीं पता है, मेल या फीमेल किसी को भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अगर देखिए u है तो u के पिता, भाई इसका जेंडर पता होना उतना अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना इसका पता होना है, क्योंकि हमको यही तो बताना है, p का ही तो बताना है, ठीक। तो इसका हमको पता है कि ये मेल होगा, मेल होगा कि नहीं, q का पिता है, तो q का पिता है यानी कि पिता के लिए क्या, मेल है, मेल के लिए प्लस, ठीक। तो u है तो u का पिता हो गया, पिता का भाई, पिता का भाई ये भी है तो ये भी चाचा हुआ या बड़े पापा, ये बहन है बुआ हो गई, और ये भी भाई है तो चाचा या बड़े पापा हो गए। तो बड़े पापा या चाचा के पिता, तो इसके भी तो पिता लगेंगे, टी के भी पिता लगेंगे। बड़े चाचा या बड़े पापा या छोटे चाचा के पिता आपके भी पिता के पिता लगेंगे। तो इसके पिता के पिता यानी कि यू के लिए यू का संबंध पी से क्या है, यू से पी का संबंध है दादा का। भाई एक जनरेशन ऊपर गया, यहाँ से दूसरा जनरेशन ऊपर गया, तो दूसरे जनरेशन में क्या आते हैं, दादा दादी आते हैं, नाना नानी आते हैं। तो नाना नानी तब आते हैं जब यहाँ पे फीमेल होता, फीमेल नहीं है ना, मेल है, तो मेल यानी पापा के पापा को क्या कहेंगे, दादा कहेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, दादा आ गया, ठीक है। एक तो उस तरीके से पूछेगा पीछे से आगे को रिलेट करके, दूसरा क्या है आगे से पीछे को रिलेट करके दे देगा, ठीक। तो ये समझ में आया, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होगा, जो भी चीज़ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको करिए, वही नियम लगा के करिएगा, पॉज करके करिएगा और फिर आंसर मिलाइएगा। क्वेश्चन मेरा है u प्लस टी स्टार एस गुणे आर माइनस क्यू गुणे पी। तो u प्लस टी स्टार एस गुणे आर माइनस क्यू और ये क्या था, गुणे पी, ठीक है। तो ये दिया है, तो यहाँ पर भी हमको क्या बताना है, p का u से संबंध बताना है। तो यहाँ पर भी कैसे जाएंगे, आगे से पीछे। तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा मेरे करने के बाद उसको मिलाएंगे, सही आया है या नहीं। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हमको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। रिलेशन तो u प्लस टी, तो u का पिता कौन है, t, तो u बनाते हैं, u का पिता कौन है, t हो गए, तो ये पिता है प्लस हो गया। t स्टार का मतलब बेटा, तो t का बेटा कौन है, s, तो t का बेटा s है, तो t का बेटा s बना देते हैं, बेटा है तो ये आपस में क्या हो गए, भाई, या फिर अगर ये बहन होगा तो बहन भाई, भाई होगा तो भाई भाई, ठीक। तो इसका जेंडर पता नहीं, तो इसका ये भाई लगेगा।
एस आर, तो एस का आर से यानी कि गुणा दिया है, तो गुणा का मतलब भाई, तो एस का भाई कौन है, आर है, एस का भाई हो गया आर हो गया, प्लस आर माइनस क्यू, माइनस का मतलब माता, आर की माता कौन है, क्यू, आर की माता कौन है, एक जनरेशन ऊपर माता गया तो यहाँ पे क्यू, तो ये माइनस, तो ये आपस में क्या हो गए, अगर ये भाई बहन हैं तो ये आपस में क्या हो गए, एक फीमेल और एक मेल, पति पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए ये दोनों। अब कह रहा है कि क्यू गुणे पी, गुणा किसके लिए यूज हुआ, भाई के लिए, तो क्यू का भाई कौन है, पी है, तो क्यू का भाई कौन हो गया, पी, भाई है इसका। ठीक, अब बताना क्या है, u से p का संबंध, तो u से p का संबंध बताना है, तो u से p का संबंध बताओ, u से p का संबंध बताओ, तो u की पिता, u के पिता हो गए, पिता की पत्नी हो गई हमारी माता, यानी कि u की माता हो गई, तो u की माता हो गई, और u की माता के भाई, माता के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मेरी माता है, अगर आपकी माता है, तो माता के भाई को आप लोग क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं, माता की भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। तो ये मान लीजिए आप हो गए या हम हो गए, मैं हो गए या आप अपने को मान लीजिए, आप हैं, आपकी माता हैं, माता के भाई हैं, तो भाई को क्या बोलोगे आप, मामा ही तो बोलोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, मामा आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं देखता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, कि एक तो इस तरीके से पूछ लेगा, कई सारे रिलेशन दे देगा, रिलेशन में आपको बताना है कि क्या किससे संबंध होगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा देता है कि क्वेश्चन आपको ऐसा देता है, यही निर्देश दे देगा, और निर्देश में क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आपको कि P U का भाई है, P U का भाई है, यह किस ऑप्शन से प्रदर्शित होता है, यह किस ऑप्शन से प्रदर्शित होता है। तो आप क्या कहोगे, किस ऑप्शन से प्रदर्शित होता है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन लिखिए, पहला हो गया U गुणे T भागे S माइनस R प्लस Q और हैज P हो गया। ठीक, दूसरा ऑप्शन है U गुणे T प्लस S माइनस R प्लस Q भागे P। तीसरा है U भागे T माइनस R हैशटैग R प्लस Q स्टार P। तो आपको इसमें से बताना है, अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए, ऐसा निर्देश भी दे देगा, ऐसा निर्देश देगा, उसमें से आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए P U का भाई है, तो यह किस ऑप्शन से प्रदर्शित होता है। तो ये भी इसी से संबंध है, ये मत सोचिएगा कि इसमें दे दिया P U का भाई है तो ये किस ऑप्शन से, ये भी इसी से ही संबंध है, इसी निर्देश का ही पालन करेगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक, अब आप करेंगे, ठीक है, अगर मेरे बताए बिना अगर आप करते हैं तो आप तो रिलेशन निकालने लगेंगे भाई, आप कहेंगे कि ये तो आगे से पीछे का रिलेशन बता रहा है, तो आगे से पीछे का रिलेशन रख रख के फटाक से करते हैं, तो तीनों को करना पड़ेगा आपको। जब आपको तीनों को करना पड़ेगा कि नहीं, जब करना पड़ेगा तीनों को, तो तीनों को करने की आवश्यकता नहीं है, ये बस कहेंगे आपके लिए बस 5 सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड में फटाक से इसको बता देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिर्फ 5 सेकंड में। कैसे, आपको देखिए मैं बताता हूँ कैसे, कि आपको ये पता है P का Q से बता रहा है, P का Q से बता रहा है, P का Q से बता रहा है। ठीक, तो P का Q से बता रहा है सभी में, तो हम आगे से पीछे जाएंगे, आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से पीछे जाएंगे। ठीक, तो आगे से पीछे जाने का मतलब, अगर ये कह रहा है Q का भाई P है, यानी कि P जो है U का भाई है, तो U का भाई होने का मतलब क्या हुआ, U का भाई कौन है, P है, भाई के लिए प्लस होना चाहिए, यानी कि ये प्लस हो गया, भाई P है U का, तो ये भाई बता रहा है ना, P कौन है, भाई है, P कौन है, भाई है, P कौन है, भाई। तो यहाँ पे बताओ भाई किसके लिए आया है, भाई किसी के लिए तो आया होगा,
नहीं समझे? देखो यहाँ से मैं रिलेशन बताता हूँ। देखिए अगर ये भाई है तो प्लस होगा, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ प्लस होगा, तो मान लो तीनों ऑप्शन में चेक करेंगे। पर हमको कैसे करना है, यहाँ से हम एक रिलेशन निकालता हूँ, सिर्फ लास्ट वाले का रिलेशन देखेंगे। अगर लास्ट में P है, यहाँ पे लिखा हुआ ये वर्ड जिसका वे पूछ रहा है, अगर ये लास्ट में है तो लास्ट वाला निकालेंगे, सिर्फ लास्ट का देखेंगे। Q ये क्या है, हैज़ का मतलब क्या है, बेटी, तो Q की बेटी हो गई P, तो P क्या हो गया, फीमेल हो गया। P क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो फीमेल हो गया तो हमको मेल पता करना है ना भाई, कि U का भाई कौन है, P है, तो भाई के लिए प्लस होना चाहिए, माइनस है, तो ये ऑप्शन फटाक से तुरंत गलत काट दो। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो यहाँ तो P क्या हो गया, फीमेल हो गया, ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में भी चेक करेंगे, भाग है, तो भाग के लिए क्या प्रयोग किया गया है, बहन, तो Q की बहन P है, तो यहाँ पर भी P क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसको भी ऑप्शन क्या करेंगे, तुरंत गलत काटेंगे, कोई देरी नहीं करेंगे। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि P आ गया क्या, फीमेल आ गया। P फीमेल होगा तो हमको क्या करना है, मेल तो ज्ञात करना है ना, तो फीमेल आ गया तो क्या कैसे ऑप्शन होगा, ऑप्शन तो होगा नहीं सही। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है, Q स्टार P, स्टार का मतलब क्या होता है, बेटा, तो Q का बेटा P है, तो P यहाँ पे क्या है, प्लस, और ऑप्शन आपके पास बचे ही नहीं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, देंगे तुरंत लगाएंगे तीसरा नंबर सही। तीसरा नंबर फटाक से सही, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की बस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे मैं बताया उसी तरीके से आप लोग चेक करिएगा कि अगर जिस चीज़ की पूछ रहा है, U का भाई P, तो भाई है P, तो P अगर मिलता है लास्ट में तो उसको चेक करेंगे, या कहीं भी मिलता है तो उसके ये फॉलो करेंगे। ये फॉलो कैसे हो गया, आगे से पीछे का रिलेशन, तो आगे से पीछे का रिलेशन फॉलो कर दो। यहाँ पे P हो गया मान लो, तो ऐसे आगे से पीछे का रिलेशन, इसका रिलेशन निकालो। अगर ये फीमेल आता है तो गलत काट दो, तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि अगर P ही फीमेल आ जाए तो मेल हमको कैसे पता चलेगा कि U का भाई P है, U का भाई P पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कूट संबंध। कूट संबंध में पता चला, कूट संबंध में आपको कैसे करना है वैसे करना है, ठीक है। एक तो लास्ट बचा है, आपके माइंड में आ रहा था कि सर वो वाला भी तो होता है, क्या होता है, मिक्स वाला। मिक्स वाला में कोई दिक्कत नहीं, मिक्स वाले में कहीं से भी कुछ भी बोल देता है। मैं बोल दूं A+B भागे C गुणे D, और फिर यहाँ पे लगा दूं स्टार E। अगर ये मिक्सअप है यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं, बस ये पता है, ये आपको पता ही चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस किसके लिए, पिता के लिए, माइनस किसके लिए, माता के लिए, गुणा किसके लिए, भाई के लिए, भाग किसके लिए, बहन के लिए। तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे देखना है। अगर मिक्सअप देता है तो शुरू से ही स्टार्ट कर दो। A B यानी कि A का पिता कौन है, B। यहाँ पे क्या कह रहा है, A का पिता है ना, तो A का पिता कौन हो गया, B हो गया, पिता का मतलब प्लस। अब कह रहा है भाग का मतलब क्या हमने बताया, बहन, तो B की बहन कौन है, C, तो B की बहन C हो गई, माइनस लगा दो। C गुणे D, गुणा का मतलब भाई, तो C का भाई कौन है, D, C का भाई D हो गया। और D का स्टार है, तो स्टार का मतलब बेटा, तो D का बेटा कौन है, E, ठीक है। तो यहाँ से पूछ देगा आपका कि E का A से संबंध बताओ, ऐसे पूछ दिया तो भी ये मिक्सअप का सवाल है, इसमें कोई रूल नहीं फॉलो किए हम, कोई रूल फॉलो नहीं किए, पीछे से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मिक्सअप में बताने लायक कुछ चीज़ है नहीं, ठीक है। तो मिक्सअप को आप लोग आसानी से कर लेंगे, मिक्सअप आएगा तो यहाँ से से का की तरफ का रिलेशन बताएंगे। तो से कौन है, से का मतलब ए से ई का रिलेशन बताएंगे। अगर ये इसकी माँ है, सॉरी इसका ये पिता है, तो पिता की बहन क्या लगेगी, बुआ, और बुआ का भाई यानी कि पिता का भाई, तो पिता की भाई का बेटा कौन लगेगा, इसका चचेरा भाई लगेगा, या ततेरा भाई। ततेरा का मतलब कहता है ताऊ का कहने का मतलब बड़े पापा, या बड़े पापा का बेटा होगा, या चाचा का बेटा होगा, तो ये भाई लगेगा, यानी कि चचेरा भाई या ततेरा भाई। ये ऑप्शन से डिक्लेयर होगा, यानी क्लियर होगा ऑप्शन से कि ऑप्शन में ततेरा भाई दिया है या चचेरा भाई दिया है। अगर ततेरा भाई चचेरा भाई नहीं दिया है, भाई बस दिया है, तो भी ऑप्शन में भाई ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये था आपका ब्लड रिलेशन में इससे ज़्यादा टाइप के आपके सवाल नहीं आएंगे, यही है जो भी सवाल है आपके, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें,
ताकि अगले चैप्टर जो भी हम लोग पढ़ाएं आपको, तो उसका नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुँचे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे ऐसी सुविधा का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।